आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे बिहार की। दरअसल बिहार में पंचायत चुनाव से पहले बदलेगा गांव का नक्शा, और ये जानकारी बिहार के लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही अगर हम मंत्री दीपक प्रकाश की बात करें तो उन्होंने भी पंचायत चुनाव को लेकर के एक बड़ी जानकारी जो है वो साझा की है। आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आई है। चुनावी तैयारी में जुटे संभावित प्रत्याशियों के लिए पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का बयान भी बेहद अहम है। दरअसल मधेपुरा पहुंचे मंत्री ने साफ कहा है कि पंचायत चुनाव से पहले साल 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों का परिसीमन कराया जाएगा। यानी कि पंचायत चुनाव का बिगुल बजने से पहले गाँव का सियासत का नक्शा बदल सकता है। पंचायतों की सीमाएं बदलेंगी तो चुनावी क्षेत्र बदल सकते हैं, और परिसीमन के बाद आरक्षण रोस्टर तैयार होने पर कई सीटों की तस्वीर भी बदल सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि पंचायत चुनाव की निश्चित तारीख बताना संभव नहीं है, चूंकि चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है। तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये भी जानकारी जो है वो साझा किया है कि फिलहाल तारीख तय नहीं है, क्योंकि परिसीमन से लेकर चुनाव कराने तक की पूरी प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में होती है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि चुनाव से पहले पंचायतों की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण होगा। कौन सा गांव किस पंचायत में रहेगा, किस पंचायत की सीमा कहां तक होगी, किन इलाकों को एक पंचायत में शामिल किया जाएगा, इन तमाम सवालों का जवाब परिसीमन के बाद सामने आएगा। लेकिन असली असर सिर्फ पंचायतों की सीमा तक सीमित नहीं रहने वाला है। यानी कि परिसीमन पूरा होने के बाद आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाएगा, और यही वह पड़ाव होगा जिस पर पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों की सबसे ज्यादा नजर होगी, क्योंकि आरक्षण बदलने के साथ चुनावी दावेदारी भी बदल सकती है। जो सीट पिछले चुनाव में सामान्य थी वह आरक्षित हो सकती है, जो सीट आरक्षित थी उसका स्वरूप बदल सकता है। और ऐसे में कई संभावित प्रत्याशियों की महीनों की तैयारी भी नए समीकरण के सामने बदल सकती है। यानी कि पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटे दावेदार अब दो चीज़ों का इंतजार कर रहे हैं: पंचायत का नया परिसीमन और आरक्षण रोस्टर। दरअसल गांव में चुनावी चर्चा पहले से शुरू है। संभावित प्रत्याशी लोगों के बीच पहुंच बना रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल तैयार करने में जुटे हैं। लेकिन परिसीमन की नई तस्वीर आने के बाद यह तय होगा कि किस प्रत्याशी का चुनावी क्षेत्र वही रहेगा और किसका समीकरण बदल जाएगा। यानी कि पंचायत चुनाव का असली राजनीतिक तस्वीर तारीख घोषित होने से पहले ही परिसीमन के साथ बननी शुरू हो जाएगी। साथ ही आरक्षण रोस्टर जो है वो तैयार होगा। पंचायती राज मंत्री ने पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर फिलहाल कोई निश्चित समय सीमा बताने से इनकार किया है। लेकिन इसके साथ ही परिसीमन, आरक्षण रोस्टर तैयार करने से लेकर पंचायत चुनाव कराने तक की पूरी प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में होती है। विभाग की ओर से निर्वाचन आयोग को हर संभव सहयोग दिया जा रहा है। सभी जरूरी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा कराने का प्रयास जारी है। सरकार की कोशिश जो है वो प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की है, लेकिन चुनाव की तारीख का अंतिम फैसला निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। अब सवाल ये है, जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि 2011 की जनगणना के आधार पर होने वाला परिसीमन पंचायत चुनाव के समीकरण को कितना बदलेगा। इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि पंचायतों की सीमाओं में बदलाव हुआ तो कई इलाकों में स्थानीय राजनीतिक समीकरण भी बदल सकता है। किस पंचायत से कौन उम्मीदवार मैदान में उतरेगा, किस इलाके में किसका प्रभाव रहेगा और आरक्षण की नई व्यवस्था में कौन अपनी दावेदारी पेश करेगा, इन तमाम सवालों पर अब गांव की राजनीति टिकी हुई है। यानी कि पंचायत चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि गांव की स्थानीय सत्ता का सबसे बड़ा मुकाबला होता है। मुखिया से लेकर पंचायत समिति, वार्ड और जिला परिषद तक की चुनावी लड़ाई में एक एक सीट का महत्व होता है। और ऐसे में परिसीमन और आरक्षण रोस्टर को लेकर संभावित प्रत्याशियों के बीच उत्सुकता भी है और बेचैनी भी, क्योंकि चुनावी मैदान तैयार है, दावेदार तैयार है, लेकिन अभी तक यह तय होना बाकी है कि किसे किस मैदान में उतरना होगा। तो बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर फिलहाल जो सबसे बड़ा अपडेट है वह यही है कि बिहार में पंचायत चुनाव जल्द होंगे और
साथ ही जो ताज़ा अपडेट्स सामने आए हैं उन ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक परिसीमन से आरक्षण में बड़ा बदलाव होगा। कई तरह की बातें जो हैं वो सामने फिलहाल आ रही हैं। यानी कि बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी के बीच सरकार ने परिसीमन को लेकर बड़े फैसले की जानकारी दी है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि सबसे पहले साल 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों का परिसीमन कराया जाएगा। मंत्री ने पंचायत चुनाव को लेकर कई अहम बातें जो है वो बताई है और मंत्री के इस बयान के बाद से ही पंचायत चुनाव की सरगर्मी साफ तौर पर नजर आ रही है। बिहार में पंचायत चुनाव कब होगा इसकी तारीख भले ही अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन परिसीमन से लेकर चुनाव कराने तक की पूरी प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में होती है। दीपक प्रकाश ने स्पष्ट कहा है कि पहले पंचायतों की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण होगा। कौन सा गांव किस पंचायत में रहेगा, किस पंचायत की सीमा कहां तक होगी, किन इलाकों को एक पंचायत में शामिल किया जाएगा, इन तमाम सवालों का जवाब परिसीमन के बाद ही सामने आएगा। लेकिन असली असर सिर्फ पंचायतों की सीमा तक सीमित नहीं रहने वाला। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के जो बड़ी जानकारी सामने आई है, जो खुद मंत्री दीपक प्रकाश की ओर से दी गई है, उन्होंने कहा है कि बिहार पंचायत चुनाव से पहले बदलेगा गांव का नक्शा, परिसीमन से आरक्षण में बड़ा बदलाव होगा। क्या अपडेट है मनोज जी? देखिए रेखा जी, तो मनोज जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। हम फिर कोशिश करेंगे मनोज जी से जुड़ने की और तमाम सवालों के जवाब उनसे लेने की। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी जानकारी है वो जानकारी फ़िलहाल यही है कि मनोज जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मेरा सवाल यही है कि बिहार में पंचायत चुनाव से बदलेगा गांव का नक्शा, परिसीमन से आरक्षण में बड़ा बदलाव होगा। क्या कुछ अपडेट है मनोज जी? जी, पंचायती राज जो चुनाव है यहाँ पर बिहार में इस साल होने वाला है, साल के लास्ट में होगा। लेकिन इसको लेकर के तरह तरह की बातें हो रही थी। जितने जनप्रतिनिधि हैं बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में और ग्राम कचहरी के लगभग जो है 2.5 लाख पंचायती राज प्रतिनिधि हैं यहाँ पर बिहार में, पूरे बिहार में। और इन लोगों की धड़कनें बड़ी हुई थी कि भाई अब चुनाव होना है, चुनाव में जनता के बीच में जाना है, कैसे कैसे क्या क्या जो है ये मैंने करना पड़ेगा कि ताकि जो है फिर जो है अब जो चुनाव होगा उसमें किला फतह किया जाए। लेकिन इसमें जो है एक कुछ दिन पहले जो है बात आई थी कि इसमें परिसीमन होगा, उसके बाद में चुनाव होगा। लेकिन फिर जो है ये बात सामने आई कि नहीं, परिसीमन नहीं होगा। परिसीमन अगर किया जाता है तो वैसी स्थिति में समय टाइम टेकन बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसको लेकर के जो है बात हुआ था कि ठीक है भाई, फिर जो है चुनाव कराया जाएगा। लेकिन आज मधेपुरा में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश है, उनका एक कार्यक्रम था, वो मधेपुरा में गए और वहां पर उन्होंने अनाउंस किया कि 2011 के जनगणना के मुताबिक ये परिसीमन किया जाएगा, उसके बाद में चुनाव कराए जाएंगे। तो अब जो है जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर मौजूदा समय में, वो लोग अपने चुनाव की तैयारी कर रहे थे। अब उन लोग की जो दिशा है वो जो है अब अलग हो गई है। अब वो लोग आपाधापी में लगे हुए हैं कि अब परिसीमन में मेरा कौन क्षेत्र कटेगा, कौन क्षेत्र बचेगा। तो वैसी स्थिति में कहीं पर जो क्षेत्र अगर कट जाता है, वहां पर अगर मेहनत करते हैं तो वो मेहनत बेकार जाएगा। तो वैसी स्थिति में अब परिसीमन को लेकर के सारे जनप्रतिनिधि जो है आपाधापी में लग गए हैं। दीपक प्रकाश का बयान जैसे ही आया, उसके बाद में जनप्रतिनिधियों में जो है का जो रूटीन है उसमें जो है चेंजिंग हो गया। और जो मैंने आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि लगभग पूरे बिहार में 8,000 के करीब में मुखिया हैं। पंचायत वार्ड सदस्य की बात करें तो लगभग 1,10,000 के करीब में, समिति सदस्य लगभग 11,000 के करीब में, जिला पार्षद लगभग 11,500 हैं, सरपंच जो है लगभग 8,000 है और पंच लगभग 1,10,000 की संख्या है। ये टोटल जो है लगभग जो है 2.5 लाख के आसपास होता है। वैसी स्थिति में जितने जनप्रतिनिधि हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के, इन लोगों की धड़कन बढ़ गई अब कि अब परिसीमन होगा। परिसीमन के बाद में कौन सा क्षेत्र मेरा होगा, कौन सा क्षेत्र मेरा कटेगा, इसको लेकर के अब आपाधापी लगी हुई है। और इसके बाद में चूंकि ये जब परिसीमन के आधार में
2011 की जनगणना के आधार पर जब परिसीमन करना है तो जाहिर सी बात है कि पंचायती राज व्यवस्था अपने जो ग्राम ब्लॉक लेवल पे जो उनका पंचायती राज पदाधिकारी है उनको जो है जिम्मेवारी दी जाएगी। अब जो है सारे जितने पंचायत जो भी पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि हैं ये लोग जो है पंचायती राज पदाधिकारी जो ब्लॉक के होते हैं उनके यहाँ इन लोगों का जो है चौकड़ी जो है शुरू होना स्वाभाविक है। अब चौकड़ी होगी, अब ये लोग जो है अपने अपने तरीके से जो है परिसीमन को अंजाम देने की जो है कोशिश करेंगे। रेखा जी, एक सवाल मनोज जी ये भी रहेगा, चूंकि 2011 की जनगणना के आधार पर होने वाला परिसीमन पंचायत चुनाव के समीकरण को कितना बदलेगा? देखिए अभी जो स्थिति है मैंने अभी तक तो जो है जनगणना हुआ नहीं है 2011 के बाद में, इसलिए 2011 को ही आधार मान करके परिसीमन किया जाएगा। हालांकि जो है वोटर्स जो वोटर्स हैं, वोटर्स की संख्या में तो जो मैंने ये संख्या है वो घट बढ़ सकती है, लेकिन 2011 की जो जनगणना है उसी को आधार सरकार मान सकती है, मानना मजबूरी है क्योंकि अभी तक तो जनगणना हुआ नहीं है। तो वैसी स्थिति में जो मैं अभी मौजूदा समय में अगर देखें तो बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है, मतलब कि जो परिसीमन हुआ है पंचायती राज व्यवस्था में उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, इन त्रुटियों को इसमें दूर किया जाएगा। मतलब कि क्या बोल रहे हैं इसमें कि जैसे कि जहां पर मेन जो गांव है, जो विलेज, जो रेवेन्यू विलेज है, उस रेवेन्यू विलेज से दूसरे रेवेन्यू विलेज के बीच की जो दूरी है उसमें जो है बहुत सारी विसंगतियां हैं। तो वैसी स्थिति में परिसीमन जो मैं इसके पहले जो परिसीमन हुआ था उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी, उस त्रुटि को भी दूर करना सरकार के लिए चैलेंजिंग होगा। और 11 इसलिए जो है कुछ भी अगर परिसीमन होता है तो जनगणना के आधार पर ही किया जाता है कि लगभग जो है 5000 वोट बैंक माने वोटर्स को जो है एक जगह रखा जाए, एक जो है संख्या फिक्स कर दिया जाता है, उस संख्या के आधार पर एक जो पंचायत होता है पंचायत का जो है परिसीमन किया जाता है। तो वैसी स्थिति में ये जो परिसीमन होने की जो बात हो रही है इसमें जो पहले जो विसंगतियां थी उस विसंगतियां को इसमें दूर करने की बात होगी कि कुछ ऐसे जो क्षेत्र हैं जिनकी दूरी अब जो अगला जो पंचायत है वहां का जो रेवेन्यू विलेज है वहां पर वो उसका परिसीमन जो है चला गया है जो मौजूदा समय में है, और उसका जो नेक्स्ट वाला जो पंचायत है उसका कहीं और चला गया है। तो वैसी स्थिति में सेंट्रलाइज किया जाएगा और सेंटर में जो है रख करके उसको परिसीमन कर करके जो है उसका फिक्स किया जाएगा, और उसके बाद जो है सुगमता से जो है किसी को भी काम करने में, हालांकि परिसीमन में जो भी विसंगतियां होती है उसके कारण जो है पंचायती राज व्यवस्था में जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। और परिसीमन के बाद जब परिसीमन होगा इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा कि अब परिसीमन के बाद जो है आरक्षण की बात इसमें सामने आएगी कि कहां पर किस क्षेत्र में कितनी जाति के लोग जो है ज्यादा है, कहां पर जो है आरक्षण देना होगा। तो वो जो है अब आरक्षण का जो तौर तरीका होगा, जो संख्या होगा या फिर मतलब कि जो क्षेत्र होगा उसमें काफी बदलाव आ जाएगा। जी मनोज जी, एक आखिरी सवाल रहेगा, ये जो पंचायत चुनाव होता है ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है बल्कि गांव की स्थानीय सत्ता का सबसे बड़ा इसे मुकाबला भी माना जाता है, और इसमें मुखिया से लेकर पंचायत समिति, वार्ड और जिला परिषद तक की चुनावी लड़ाई में एक एक सीट का महत्व होता है। ऐसे में परिसीमन और आरक्षण रोस्टर को लेकर के जो उत्सुकता है उसको लेकर के बेचैनी भी प्रत्याशियों में नजर आनी शुरू हो चुकी है। किस तरीके का माहौल जो है वो फिलहाल नजर आ रहा है परिसीमन और आरक्षण रोस्टर को लेकर के संभावित प्रत्याशियों के बीच? देखिए, जब परिसीमन होगा तो आरक्षण रोस्टर में भी भारी बदलाव आ जाएगा जी। इसको लेकर के मौजूदा समय में जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायती राज के, उनमें जो है बेचैनी शुरू हो गई है। अब मान लीजिए कि जिसका ओबीसी का है, वैसी स्थिति में कहीं अगर परिसीमन में अगर ओबीसी की संख्या वाला क्षेत्र अगर कट जाता है, अगर जो है जनरल कैटेगरी के लोग ज्यादा आ जाते हैं तो वो जो है जनरल हो जाएगा। कहीं पर जो जनरल है उसमें कहीं अगर परिसीमन में कट करके जो है दलित लोगों की संख्या आ जाएगा तो वैसी स्थिति में जो है वो उनके खाते में चला जाएगा। तो सबसे बड़ा बेचैनी तो इसको लेकर के है कि अगर परिसीमन में अगर उस कास्ट के जो वोट बैंक है अगर जो है हम में शामिल हो जाते हैं
तो वैसी स्थिति में जो है हम मेरे हाथ से जो है ये व्यवस्था निकल जाएगी, हम चुनाव में नहीं लड़ पाएंगे। सबसे बड़ा बेचैनी आरक्षण को लेकर है। परिसीमन के कारण लोगों के अंदर जो भी पंचायती राज व्यवस्था के जो जनप्रतिनिधि हैं, इस परिसीमन के कारण सबसे अधिक बेचैनी इस मामला को लेकर के है कि आरक्षण में मेरा सीट बचेगा कि नहीं बचेगा। सबसे बड़ी बेचैनी रेखा जी यही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बिहार पंचायत चुनाव से बदलेगा गांव का नक्शा, परिसीमन से आरक्षण में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, लेकिन फिलहाल चुनाव की सरगर्मी बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के नजर आ रही है। तो पंचायत चुनाव की सरगर्मी बिहार में साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि कई तरह की बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में प्रत्याशियों की धड़कनें और चुनाव को लेकर कितनी ज्यादा तेज होती है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।